गाजीपुर बॉर्डर से हटाए गए टेंट, किसानों में दिखी घर लौटने की खुशी, बॉर्डर पर ही किए गए कीर्तन, बांटी गई मिठाइयां। जीटीबी हॉस्पिटल में मरीजों को मिली सहूलियत, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई चालू, हॉस्पिटल में सर्जरी भी हुई चालू। कांतीनगर वार्ड में 2.5 करोड़ की लागत से बना प्राइमरी स्कूल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। निगम पार्षद ने कहा, एमसीडी करती है काम करने में विश्वास। तीस निगम स्कूलों में लगाए गए किचन गार्ड, बच्चों को कृषि के जानकारी के साथ घरों में किचन गार्डन के लिए किया जाएगा प्रेरित। निगमायुक्त ने कहा, किचन गार्डन का प्रयोग मिड डे मील में किया जाएगा। सीलमपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, 8 महिलाएं और 5 पुरुष ग्राहकों को किया गिरफ्तार, आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर आज कीर्तन किया और मिठाइयां भी बांटी। किसानों का कहना था कि आज सभी अपने टेंट हटा लिए जाएंगे। कल से गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। वहीं किसानों की आंखें आज फिर से एक बार नम नजर आई। किसानों का कहना था कि जीत की खुशी तो है, मगर यहाँ आए हुए लोगों से एक रिश्ता सा बन गया था। पिछले 1 साल से यहाँ हम रह रहे थे, अब एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आ गया है। रुखसती अभी दोस्त घरों को की जा रही है, हौसलों को नहीं। हौसले अभी बाकी हैं और सड़क से संसद तक का सफर किसान तय करेगा। ये मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यहाँ 1 साल तक जब लड़े हैं, ये परेशान हुए हैं। इन्होंने यहाँ किसानों का हौसला अफजाई की है। सर्दी काटी, गर्मी काटी, बीच में कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में इन जैसे नौजवानों ने ब्लड डोनेशन किया। जब देश में किसान में ऑक्सीजन का संकट था, इन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाई। आज 1 साल के बाद हमें किसान माना है और अपने देश में अपने ही शासक ने, कोई भगाना तो था नहीं, इसलिए थोड़ा सा दुख था। तब आंखें नम थी इस चक्कर में कि भी हमारे संग इन्होंने धक्का किया है। आज हमारी आंखें इसलिए नम है, खुशी से नम है कि भी हम पूरा मोर्चा जो 1 साल हम रोड पे, सड़कों पे, सर्दी गर्मी झक्खड़ सब कुछ अपने ऊपर सहारा, इतने ताने सहारे, मीडिया हमको गलत कहता रहा, फिर भी ये तो धन्यवाद आप लोगों का, सोशल मीडिया वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई दी। तो जहाँ जहाँ एक खुशी है कि जीत के जा रहे हैं, तो वहाँ वहाँ एक बिछड़ने का गम सा भी हो रहा है। घर पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनसे भी हम लोग, काम भी बहुत है, काम कुछ छूटे भी हैं, उनको भी पूरे करने का। जहाँ एक ये है कि यहाँ से चलो अब फ्री हो गए, वहाँ पर जाके उनको पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ का जो एक बॉन्डिंग हो गई थी, अलग अलग लोगों से मिलना, स्थानीय लोगों से मिलना, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, रिपोर्टर्स लोगों से मिलना, यूट्यूबर से मिलना, तो ये सारी चीज़ एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। ऐसे लगने लगा था कि ये एक अलग ही एक अलग गांव बस गया है। आज बहुत दुख हो रहा है इनके जाने के लिए। अच्छा जी, इनके जाने का दुख है और ये जीत गए हैं। इस बात की भी खुशी है कि जीत के जा रहे हैं। बहुत बेचारों ने यहाँ से बहुत कई साल तक गुजारा, बहुत टाइम हो गया। इनके घर वाले भी हमारी तरह यहाँ पे रहते रहते हम घर परिवार जैसे हो गए, लेकिन जो इनका रियल परिवार है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके साथ भी इन्हें जाना चाहिए, इसलिए खुशी भी है। लगता ही नहीं था ऐसा, जब ये धीरे धीरे आए, देखते थे नीचे से है हम कि हाँ आज 1 सीवर डला है, कल 2 सीवर डले हैं, धीरे धीरे ऐसी किसान बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक दिन हमने भी ऊपर आके देखा तो हमारी जान पहचान हो गई। हम भी 1 साल से इनके साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल रुकने के बाद जीटीबी के मरीजों को थोड़ी राहत मिली है। हड़ताल रुकने के बाद अब इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी फिर से चालू कर दी गई हैं, जिससे हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें कि नीट काउंसलिंग को लेकर सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई थी। साथ ही सर्जरी भी नहीं की जा रही थी, लेकिन अब मरीजों को हॉस्पिटल में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और सभी सेवाएं सुचारू रूप से फिर से चलने लगी हैं। आज सिस्टम सही है, पेशेंट भी देख रहे हैं डॉक्टर, काम सारे शुरू हैं, ओपीडी भी शुरू, जैसे पहले चल रही थी हाँ बिल्कुल सही है, इमरजेंसी शुरू है।
पेशेंट देखे जा रहे हैं? हाँ, देखे जा रहे हैं बिल्कुल। तो ओपीडी में कितने लोगों के मतलब देख रहे हैं लोग? डॉक्टर अब ओपीडी का तो ओपीडी भी चालू है। आज हमें उन्होंने, जैसे हमें बुधवार को दिखाने हैं, तो बुधवार का ओपीडी का उन्होंने लिख दिया, जो ओपीडी में आके दिखा। दवा भी मिल रही है, दवा भी हमने लिया। दिक्कत ही हो रही थी, मतलब बहुत कोई इलाज नहीं कर रहे थे यहाँ पे। इमरजेंसी में या ओपीडी में? मैं अभी उसमें हूँ, शुगर वाले बिल्डिंग में। हाँ, वहाँ तो आप फ़ोन करके बुलाए हैं हम लोग के, सबके घर घर में से फ़ोन गया, फिर आए हैं। अब अभी व्यवस्था सही है, अच्छा कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, काम सुन रहे हैं। इतने भीड़ भड़ाका भी नहीं लगने देते हैं, काम जल्दी कर रहे हैं। मैं यहाँ जीटीवी के नई वाली बिल्डिंग है ना, हम वहाँ से बोल रहे हैं। वहाँ तो सही हो रहे हैं काम। इमरजेंसी में आए थे दिखाने, रात को बुखार आया था बहुत तेज, इसलिए आए थे। डॉक्टर अच्छे से मिल रहे हैं, दवाइयाँ भी अच्छे से मिल रही है। अभी देखो, पेशेंट को दिक्कत तो है ही, खैर पेशेंट को दिक्कत तो है ही, आसानी से मिल तो नहीं पाते हैं। कांतिनगर वार्ड के वेस्ट आजाद नगर निगम प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया गया, जो कि 2.5 करोड़ की लागत से बना है, जो कि 3 फ्लोर का है, जिसमें एक हॉल है और 13 कमरे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो वहीं निगम पार्षद कंचन माहेश्वरी ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों की तुलना करते हुए कहा कि जनता जानती है कि हमारे स्कूल में किस तरह का विकास हुआ है। साथ ही कहा कि 4 में से 2 स्कूलों का उद्घाटन किया जा चुका है। एमसीडी काम करने में विश्वास करती है। आज कांतिनगर वार्ड के वेस्ट आजाद नगर स्कूल, जो कि 2.5 करोड़ की लागत से बना और इसके अंदर एक बड़ा हॉल और 13 अन्य कमरे हैं, 3 फ्लोर का ये स्कूल बना है, इसका आज लोकार्पण किया गया। आरडब्ल्यूए के लोग वहाँ उपस्थित थे, सब इस बात के साक्षी थे कि किस तरह से ईडीएमसी काम कर रही है। उसके साथ में दिल्ली सरकार का भी स्कूल है। जनता खुद देख सकती है कि किस तरह से वार्ड में अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के स्कूल और एमसीडी के स्कूल हैं, वो जनता खुद देख सकती है कि किस तरह का विकास हमारे वार्ड में हुआ है। और हमारे अब तक 4 में से 2 स्कूलों का पुनरुद्धार हो चुका है। सरकार की ओर से स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने की पहल 30 निगम स्कूलों में पूरी हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा शहादरा दक्षिणी क्षेत्र के 20 और शहादरा उत्तरी क्षेत्र के 10 स्कूलों में किचन गार्डन बनाया गया, जिससे बच्चों को कृषि की जानकारी मिलेगी। साथ ही बच्चों को उनके घरों में फल और सब्जी उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें कि निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि कई स्कूलों में आम, आंवला, अनार, पपीता, गाजर, धनिया, पालक जैसी सब्जियां लगाई गई हैं। स्कूलों के शिक्षकों की मदद से किचन गार्डन में फल उगाए जाएंगे, जिनका प्रयोग मिड डे मील में भी किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर एसडीएम ने पुलिस टीम के साथ गामड़ी रोड के पास से एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 8 महिलाएं 5 पुरुष ग्राहकों को गिरफ्तार किया है, जो कि सेक्स रैकेट जैसे धंधे में शामिल थे। एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार ने बताया कि गोंडा चौक शिव मंदिर गामड़ी रोड से एक शिकायत मिली थी कि गामड़ी रोड मार्केट एरिया में एक मकान के अंदर सेक्स रैकेट का धंधा जोरों शोरों से चलता है, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान थे। शिकायत के आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस बल के साथ और सीलमपुर के एसडीएम ने अपनी टीम के साथ सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। वहीं उसके मालिक से पूछताछ जारी है और 7 दिनों का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिलाओं और पुरुषों का मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल अभी भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक कंप्लेंट के आधार पे आज हमने शिव मंदिर के पास गोंडा चौक गामड़ी रोड पे आज एक छापा मारा, जहाँ पे हमें 8 महिलाएं और 5 मेल ग्राहक, जो जिन्हें ग्राहक कहा जा सकता है, उन लोगों को हमने वहाँ से पकड़ा है। अभी उन लोगों को यहाँ हमने ऑफिस में लाया है और उनकी मेडिकल जांच चल रही है। मेडिकल जांच में उनके एज का असेसमेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ injury due to sexual exploitation, sexual abuse and presence of any sexually transmitted disease के बारे में असेसमेंट की जा रही है एक मेडिकल टीम के द्वारा। वहाँ टेलीफोन के माध्यम से ग्राहकों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ लड़कियाँ लाई जाती थी और वहाँ के फिर मकान मालिक से हमने संपर्क किया है और जब हमने उनसे पूछा कि उनके नॉलेज में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने इसे रोका कि क्या उन्होंने कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, तो इस पर उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। उनको मैं इस समय एक नोटिस जारी कर रहा हूं और 7 दिन का समय देते हुए
कि आपने चूंकि इस प्रेमिसेस का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है तो क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई। एक प्राइवेट कंप्लेन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली और बहुत ही कम समय में बहुत कुछ ही घंटों में हमने ये रेड ऑर्गेनाइज किया और फिर ये कार्रवाई की गई है। और इमोरल ट्रैफिक जो प्रिवेंशन एक्ट है 1956 उसके तहत इस समय कार्रवाई चल रही है। अप्सरा बॉर्डर पर बने फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट लंबे समय से खराब पड़ी है। वहीं लिफ्ट के पार्ट को भी चोरों ने साफ कर दिया है। लिफ्ट की हालत जो है वो बदहाल हो चुकी है और साथ ही यहाँ लाइट ना होने की वजह से रात के समय में निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि फुटओवर ब्रिज का निर्माण जनता की सहूलियत के लिए और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन फुटओवर की हालत काफी खराब है जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैम इसमें इस्तेमाल करते हैं पर बहुत कम करते हैं क्योंकि ये यहाँ से कट निकला हुआ है, उससे लोग ज़्यादा यूज करे हैं। मैम खतरनाक है, वो आम आदमी नहीं समझता है उस चीज़ को। जो हमारे गवर्नमेंट ने बनवाया उसको यूज करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि किस लिए खर्चा किया है, वो नहीं सोच रहे लोग और दुर्घटना होती रहती है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग बाग। नहीं लिफ्ट से कोई इशू नहीं है मैम, क्योंकि जो जाएगा वो थोड़ा कष्ट उठा के भी जा सकता है, पर जो यहाँ पे कट है उस वजह से, हाँ इस वजह से नहीं यूज कर रहे हैं। फटाफट यहीं से निकल लेते हैं, चलो क्रॉस कर लें, एक्सीडेंट हो रहा वो हो जाने दो, चोट लग रही लगने दो, उसका कोई उसे वो नहीं है। और मैम जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं उन्हें करवाना चाहिए ना, हम लोग नहीं करवा सकते कुछ। हम इसकी देखभाल करते हैं, जब लिफ्ट लग जाता है तो लिफ्ट मैन भी मैं ही हूँ। लेकिन अभी तो लिफ्ट है ना, लिफ्ट तो भी इसके अंदर ही है। लेकिन उसकी जो सारी सामान है वो सारे लुट गए, जितने मोटर शोटर है वो सब ले गए। यहाँ तक कि जो लोहे तो है जो भी होते जिस पे चलता है वो भी उखाड़ के ले गए। कहने मतलब लॉकडाउन पे हम यहाँ नहीं थे, हम नहीं थे कि मतलब हमारी नौकरी नहीं थी। लॉकडाउन से पहले मैं था, जब तक के था तब तक के तो सुरक्षित सब कुछ था, गेट वेट जितने हैं सब कुछ जैसे था वैसे लॉक था, ख़राब थी लेकिन लॉक था। लेकिन उसके बाद से जब मतलब दूसरी लॉकडाउन जो लगी उसके 8-10 दिन में आया था, उसके बाद फिर यहाँ का टेंडर ख़त्म हो गई। दिन में तो कोई एक आधा चढ़ भी जाएगा, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं करता, सीधा यहाँ से ये बने हुए कट है यहाँ से पार हो जाते हैं। तो उससे हादसे होने का दिक्कत रहती है। वो तो ऑब्वियस है, हादसे तो होंगे। लिफ्ट का तो ये हाल है सामने है ही, लिफ्ट का तो मतलब नहीं, लिफ्ट हो तो आदमी चला भी जाए। बाकी तो शाम के टाइम में तो यहाँ पे तो कोई ऊपर चढ़ने को वैसे भी राजी नहीं हो गए, यहाँ स्मैकिए घूमते। थोड़ी इस साइड अंधेरा रहता है, उधर लाइट रहती है जब फ्लाईओवर के पास। गांधीनगर कपड़ा मार्केट में जहां भीड़ देखने को मिलती थी, कोरोना के नए वेरिएंट आने से अब मार्केट में भीड़ कम हो गई है। वहीं गांधीनगर व्यापारी का कहना है कि अब बाजार खाली है। कोरोना को लेकर डर है और नियमों का पालन भी करवाया जा रहा। साथ ही 1 जनवरी से जीएसटी बढ़ने से भी दुकानदारी पर भी फर्क पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी 5% से बढ़कर 12% कर दी जाएगी, जिससे व्यापारियों पर एक तलवार और रख दी गई है। देखो यहाँ तो कोरोना का पालन हो रहा है, भीड़ इतनी है नहीं, क्योंकि कपड़े के अंदर सरकार जीएसटी जो है 12% बढ़ करी जा रही है। और दिवाली का लेबर भी नहीं है, यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, लेबर चली गई, सब चली जाती है, छठ पूजा थी अभी आनी शुरू हुई नहीं है, क्योंकि सारे सीजन का काम वाम यहाँ है नहीं खास। बाकी हम समय समय पर सबको अपील करते रहते हैं भाई सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, ताकि आने वाले जो तीसरी लहर जो आ रहा है उससे बचाव हो सके। जो WHO से जो गाइडलाइन मिल रही है, जो डिबेट में डॉक्टर वगैरह बैठते हैं बताते हैं, और हम लोग जो एसोसिएशन वाले हैं ये अपने व्यापारियों को उसकी गाइडलाइन देते हैं और वो पालन करते हैं। और यहाँ तक भी है कि ग्राहक को माल देने से पहले कहते हैं मास्क लगाओ जिसने नहीं लगा रखा, और बल्कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर भी मास्क रखे हुए हैं कि किसी वजह से किसी ग्राहक के पास मास्क नहीं होता तो वो अपने पास से दे देते हैं कि भाई माल लेने से पहले मास्क लगाओ। अब चलते फिरते आदमी को तो दुकानदार नहीं टोक सकता। फिर भी जो गाइडलाइन WHO से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मिल रही है उसका बाकायदा दुकानदार पालन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन पर बने अंडरपास में दिन के समय में भी अंधेरा पसरा रहता है।
वहां की लाइटें काफी लंबे समय से खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राहगीरों का कहना है कि आए दिन अंधेरी की वजह से हादसे होने का खतरा बना रहता है और सड़कों पर बने बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा रहता है। सरकार सिर्फ निर्माण कार्य करवा देती है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस नहीं करवाती, जिसके कारण आम जनता इसका शिकार होती है। दिक्कत ये है, एक तो लाइटें नहीं है सड़क पे, मेन लाइन है, सवारी आती है जाती हैं, रात को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत परेशानी होती है। हाँ, दिन के समय में अंडरग्राउंड में अंधेरा रहता है। ये बॉर्डर वाला अंडरपास है, गाजियाबाद बॉर्डर का। हाँ, दिन में ही रहता है, जब नीचे आते तो अंधेरा ही रहता है। नहीं, कुछ लगी भी हैं तो खराब ही पड़ी हैं, जो अभी तक ठीक सही नहीं हुई है। अरे लाइट नहीं, गड्ढे नहीं देख पाते हैं, अंधेरा है, लोग बाग चोर चमार बैठे रहते हैं, छीन लेते हैं। अरे पहले से नहीं थी, बाद में हुई। ये बंडर पार्क है, ये बंडर पार्क, यहाँ पे अंधेरा रहता, पानी भी भरा रहता है और बरसात में तो ज़्यादा ही भर जाता है। पत्थर आ जाए, कोई भी आ जाए, नीचे नाली खुदी हुई, नाली में गिर जाए, कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ जाती है बैरिकेटर पे। पूर्वी दिल्ली जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि दिल्ली में चोरी के मोबाइल खरीदकर मुंबई में बेचा करते थे। आपको बता दें कि आरोपियों से चोरी के 155 मोबाइल फोन सहित EMI बदलने वाला डिवाइस भी बरामद किया गया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि शकरपुर में एक मोबाइल खरीदार आने वाला है, जिसके आधार पर एक टीम बनाई गई और चोरों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपी दिल्ली से मोबाइल फोन खरीदकर मुंबई भेजने के 30,000 रुपए लिया करता था। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 रिसीवर्स हमारे मोबाइल फोन्स के बीन एबल टू अरेस्ट देम, और ये एक इंटरस्टेट रैकेट चला रहे थे। और इसमें जो एक मेन मास्टरमाइंड हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, ये बॉम्बे के रहने वाले हैं, 21 साल के हैं, 12th पास हैं, और इनका जो आगे लिंक बन पा रहा है वो एक सिद्धेश से बन पा रहा है, वो बॉम्बे में है। वी आर येट टू अरेस्ट हिम, बट इनसे हमें 155 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। और ये मेनली हमने टेक्निकल सर्वेलेंस लॉन्च की। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़लानी जगह पर कुछ मोबाइल फ़ोन्स का हैंडिंग और टेकिंग ओवर हो रहा है, और बेस्ड ऑन दिस सीक्रेट टिप ऑफ हमें पता चला कि एक 7 दिसंबर को ये सिद्धार्थ आने वाले थे, और बेस्ड ऑन दैट हमने सिद्धार्थ को नैप किया एक रेड में, और उनसे फर्दर हमें सलमान और लुकमान के बारे में पता चला, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और सलमान और लुकमान नॉर्थ ईस्ट में अभी किराए के अकोमोडेशन पर रह रहे थे, और बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे चल रहा था कि सलमान और लुकमान ये छोटे पिक पॉकेटर्स और जो स्नैचर हैं उनसे मोबाइल फ़ोन्स रिसीव करते थे और आगे सिद्धार्थ को देते थे। और सिद्धार्थ जो है एक पर्टिकुलरली एक हमें जो इस केस में पता चला कि ये एक UMT स्मार्ट कार्ड ड्राइवर यूज़ करते हैं, जो कि एक डोंगल बेस्ड डिवाइस है। उससे ये क्या करते थे, ये जितनी भी स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका IMEI को बदली कर देते थे। सो उससे क्या होता था कि वो एकदम बिल्कुल उसकी ऑब्वियसली बॉडी वगैरह चेंज करते थे, तो कि नया फ़ोन के शेप में आ जाता था। और फाइनली ये बॉम्बे में आगे डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, ईदर बाय कुरियर और फिजिकली। आनंद विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी कई मामलों में शामिल थे। पुलिस को चोरों के पास से 3 बाइक भी बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि पुलिस द्वारा श्रेष्ठ विहार मार्केट के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को देखा गया। आपको बता दें कि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और पूछताछ की, तो पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि 8 तारीख को उन्होंने श्रेष्ठ विहार से मोटरसाइकिल चोरी की थी। आगे की पूछताछ में आरोपी मोहसिन अंसारी ने खुलासा किया कि उसने CBD ग्राउंड आनंद विहार क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल और जगतपुरी के गोपाल पार्क से एक स्कूटी चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।